जब भी बॉलर बॉल डाल रहा होता है तब बैट्समैन की नजर बॉलर के उस हाथ पर होनी चाहिए जिस हाथ से वो बॉल फेंकने वाला है, और बॉल उसके हाथ से छूटे उसी वक्त बैट्समैन को यह मालूम होना चाहिए कि बॉल कहां पर आकर गिरेगी, बॉल का सबसे पहला टप्पा कहां पड़ेगा। अगर बॉल आपसे बहुत आगे गिरती है तो आपने क्रीज में पीछे आना है, अपने लिए जगह बनानी है और शॉट को खेलना है। लेकिन अगर आपको यह लगे कि बॉल जो है बिल्कुल आपके नजदीक गिरने वाली है तो आपको आगे जाके शॉट खेलना होता है, फ्रंट फुट पे। यही वजह है कि आप आगे पीछे जाते हैं, आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपनी टाइमिंग एडजस्ट करते हैं, जिससे कि आप एक बेहतर शॉट बना सके, अपने लिए जगह बना सके। सर हम सबने कमेंट्री में सुना है कि पैर पर वेट शिफ्टिंग के बारे में। वेट शिफ्टिंग ये मुद्दा है कि जब आप फ्रंट फुट पे खेलते हैं तब आप आगे वाले फुट पे आपका वेट शिफ्ट होता है, और जब आप बैक फुट पे खेलते हैं तो पीछे वाले पांव पे आपका वेट शिफ्ट होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। तो अब जरा बॉलिंग की बात हो जाए। बशीर, तुम्हारी बॉलिंग अच्छी है, मतलब तुम्हारे पास स्पीड है, लेकिन तुम्हारा एक्शन प्रॉब्लमेटिक है। घबराने की बात नहीं, वो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, आप सभी लोग जो भी बॉलर्स हैं या बॉलर्स बनना चाहते हैं, हमेशा बॉल को जितना हो सके उतना विकेट ही पे डालें, ताकि बैट्समैन हर बॉल को खेलने पर मजबूर हो जाए और बॉल हमेशा गुड लेंथ एरिया में डाले। बीच बीच में बाउंसर और यॉर्कर डालेंगे ताकि बैट्समैन सेट ना हो पाए। चलिए बढ़िया, आप तो ऑलरेडी सब कुछ जानने लगे। खैर, हमारे पास टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 7 महीने हैं। मैं और धरा आप लोगों को जितना हो सके गाइड करेंगे, जो भी कुछ हम जानते हैं आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन सारी मेहनत आपकी होगी। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है, क्रिकेट के बहाने, ये टूर्नामेंट के बहाने, क्रिकेट सीखने के बहाने दूसरी चीजों से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। पढ़ाई पर, एग्जाम्स पर, घर के काम पर, बाकी सारी चीजों पे उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे। आप लोगों को पूरी मेहनत करनी होगी और ये साबित करना होगा कि आप लोग जीतने के लायक हो। इस बार आप लोग सिर्फ अच्छा खेलोगे नहीं, मेरे पास आके कोई ये नहीं कहेगा कि हमने कोशिश की, हमने अच्छा खेला। 100 चक्कर लगवाऊंगा इस ग्राउंड के, बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इस बार आप लोग ट्रॉफी जीत कर आओगे। जीत कर आओगे या नहीं? यस सर। आवाज नहीं निकल रही मुंह से तो क्या जीतोगे बे? जी सर। ये बात। चलिए आज के लिए इतना काफी है, पैकअप जाइए। अरे रुको दिनेश, बात करनी है तुमसे। सबसे पहले केस को मुंबई से यहां बुलंदगंज में ट्रांसफर कराना होगा। इससे थोड़ी राहत मिलेगी, मिहिर को तकलीफ होगी। वो मुंबई से यहां बुलंदगंज में चक्कर काटते काटते थक जाएगा। तो सबसे पहला काम केस ट्रांसफर करना। और अगर केस ट्रांसफर नहीं हुआ तो केस लड़ने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, केस यहीं ट्रांसफर होगा बुलंदगंज में। कैसे कैसे ट्रांसफर होगा यहाँ? माना कि हम केस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल देंगे, पर केस ट्रांसफर होगा उसकी गारंटी क्या है? हम दलील ही ऐसी देंगे। एक्चुअल में हम लोग मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफर मांगेंगे। मेडिकल ग्राउंड मतलब? मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर क्या मेडिकल ग्राउंड? पूरी क्लास कुछ ना कुछ बात कर रही है, कुछ कहने को है, तुम ऐसे चुप बैठे हो। क्या बात क्या? हाँ, तुम कैप्टन हो टीम के, तुम पर नजर रखना काम है मेरा। हर वक्त मेरी नजर तुम पे है, मैं तुमको देख रहा हूँ। क्या कैप्टन हो तुम? एक्चुअली तुम तो सर से पांव तक कैप्टन दिखते भी नहीं हो, तुम तो शक्ल से खिलाड़ी भी नहीं दिखते हो। मेरी समझ में नहीं आता दरा ने तुम्हें यहाँ लाके खड़ा क्यों कर दिया।
ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती लाके खड़ा कर दिया धरा ने कि दिनेश जी कैप्टन बन जाइए और दिनेश जी एहसान करने आ गए, खड़े हो जाते हैं यहाँ पे कैप्टन। क्या चक्कर है? अरे आदमी मैदान में खेलता है तो बदन में चुस्ती आती है, आदमी खेल के खुश होता है। तुम्हारे चेहरे पर कभी वो नजर ही नहीं आता, रोंदू सूरत बनाए खड़े रहते हो। सर वो सुन, मैं आज पूरी बात सुनूंगा, देखो पूरा टाइम है मेरे पास, ठीक? तो धीरे धीरे बोल, अटक अटक के बोल, तेज बोल, जैसे बोलना है बोल, लेकिन तू बोल। ये टेढ़ी उंगली का केस है। तुम्हारा वो एक्स हस्बैंड मिहिर जिन हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है ना, उसको उसी के हथकंडों में जवाब दें तो केस में मजा आए। उसको उसी की भाषा में समझाना होगा। ये समझ लो कि सही गलत कुछ नहीं बचेगा। बुराई से लड़ने के लिए बुराई की चालें चलनी ही होगी। मुझे केस पर काम करने दो। सही और गलत के पचड़ों में तुम मत पड़ो। तुम्हें जीत चाहिए, तुम्हें जीत मिलेगी। हाँ, तरीकों पर तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। धरा, इन्हें जैसा करना है करने दो, कुछ गलत नहीं होगा, विश्वास है मुझे। हम कोर्ट में दलील देंगे, ये एप्लीकेशन देंगे कि तुम्हें एक शारीरिक तकलीफ है जिसकी वजह से तुम सफर नहीं कर सकती। इस कारण तुम्हारा केस तुम्हारे शहर में ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट को केस ट्रांसफर करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, मिहिर को तकलीफ होगी और फिर कोर्ट तुम्हारे औरत होने का पॉइंट भी ध्यान रखेगी और केस यहाँ बुलंदगंज में ट्रांसफर होगा। पर हम बीमारी बताएंगे क्या? सर मैं खकलाता हूँ सर। हाँ तो मेरी कोई भी बात सुनने से पहले ये लोग उस बात पर हंस देते सर। सब मुझे से डरपोक को डब्बू बुलाते सर। मगर मेरी कभी सर हिम्मत ही नहीं हुई सर कि कहने की मत हंसो यार। नहीं लगता मुझे अच्छा तुम्हारे मुझ पर हंसना। बस सर बहुत डर लगता है। चुप है। एक बात बताऊं चाचा? हाँ हाँ जरूर बताओ। हमारे घर पे है ना रॉय सर आए हैं। आप जानते हो उनको? वो ना मामा के कोच है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए ढेर सारी टॉफीज लाए। हमें तो एक भी नहीं मिली। उफ ओ, भूल गई। अब थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब क्या हो गया बिटिया को? और ट्रॉफी चाहिए? नहीं, मम्मी की याद आ गई अचानक। मम्मी जरूर कुछ काम कर रही होगी, इसलिए वो आपके पास नहीं है, वरना वो हमेशा आपके साथ में रहती है। हाँ, पर वो रॉयल सर है ना, वो मम्मी की स्कूल में मम्मी का काम कर रहा है। मम्मी को छुट्टी है। शर्म नहीं आती तुझे? 5 फुट 10 इंच का इतना बड़ा मेरे सामने खड़ा हुआ, कह रहा मैं डब्बू, मैं डरता हूँ, मेरे से होता नहीं, मेरे से सुनते नहीं है। क्या बात कर रहा? देख रहा ही? हाँ? कहाँ गए? देख, हाथ में आ जाता है। कीमोथेरेपी जानता है? इलाज चल रहा मेरा कैंसर का। सर आपको कैंसर है सर? कैंसर मुझे हुआ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ, मुझे बता दिया गया मुझे कैंसर है, कुछ ही महीनों की बात है। ठंडा पड़ जाऊंगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। अब ये मेरे हाथ में है दिनेश कि मैं इसका क्या करता हूं। क्या मैं डर के दुबक के कोने में बैठ जाऊं तो मुझे कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा तेरी तरह, और या मैं ये तय कर लूं कि ये थोड़ा बहुत टाइम जो मेरे हाथ में बचा है उसमें मैं वो सारी चीजें करके जाऊं, या जितनी हो सके वो सारी चीजें करके जाऊं जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूं। अपने सारे सपने पूरे करके जाऊं। ट्रॉफी जीतना मेरा एक सपना, और ये सपना मैं पूरा करके जाऊंगा। तू दिलाएगा मुझे ट्रॉफी। सालों से मेरी तमन्ना है कि ये स्कूल वो ट्रॉफी जीतेगा, और वो ट्रॉफी तू जीत के लाएगा। जाने से पहले मेरा सपना पूरा होगा,
कैंसर मुझे मार सकता है, मेरे सपनों को नहीं मार सकता, मेरे इरादों को नहीं मार सकता। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा तुम्हें, याद है? सब कुछ यहां से होता है। इंसान की सारी ताकत सिर्फ इधर, सारा जोश है, जितना भी जोश है सब यहां से। तो तू खड़ा हुआ यहां रो रहा है, या मैं ये मान लूं कि तेरा बेवकूफ है? मैंने इतना अपना टाइम खर्चा किया उस पर, उसने कुछ सीखा नहीं, तुझ जैसे गधे को लाके यहां खड़ा कर दिया, कैप्टन बना दिया। खड़ा हुआ डब्बू की तरह मेरे सामने रो रहा है। सुनते नहीं है मेरी, मैं कैप्टन नहीं बन सकता। बेवकूफ, शर्म नहीं आती? इधर देख। अरे एक आदमी ने तुम पर विश्वास जताया है, तुम्हें अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए, नहीं तो उस विश्वास का क्या फायदा? कुछ सोच के कैप्टन बनाया तुझे, तुझे अपने आप को कैप्टन मानना होगा, कैप्टन की तरह चलना होगा। ये बोल कैसे सकता है कि लोग सुनते नहीं है मेरी मानते नहीं है? तुझे सुनवाना होगा, तुझे मनवाना होगा। तू कैप्टन है, तेरा काम तू नहीं करेगा, कौन करेगा? ये करेगा? हैं? कौन करेगा तेरे काम? देख मेरे पास कुछ महीने हैं दिनेश, और मैं जाने से पहले ये ट्रॉफी जीत के जाऊंगा। अब तू मुझे ट्रॉफी दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, या तो मेरा सपना पूरा होगा या उसके बिना मैं मर जाऊंगा। तेरे हाथ में है। दिनेश, विश्वास के बल्ले के बिना कप्तानी का छक्का नहीं पड़ सकता। इतना बड़ा मौका मिला है जिंदगी में कुछ करने का, तुझे अंदाजा नहीं है। खुशनसीब है तू कि तुझ पर किसी ने इतना विश्वास किया और तुझे ये मौका हाथ मिला। अपनी सोच बदल, अंदाज बदल अपने जीने का, बंदा बन। दिलाएगा ट्रॉफी? तो दिलाएगा? आगे तेरी मर्जी भाई। बेटा मम्मी घर पे है? नहीं मम्मी घर पे नहीं है, अब मुझे दे दो। ये क्या है? ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इस पर लिखा है गिफ्ट फॉर शुभांगी फ्रॉम पापा। ओके? शुभांगी तो मैं हूँ, मेरे लिए गिफ्ट। वाओ, चाचा ये देखो लेटर। पढ़ता हूँ। हाँ बेटी, धरा, ये छोटा सा गिफ्ट हमारी बेटी शुभांगी के लिए है। उसे ये गिफ्ट देना और मेरी बेटी से कहना कि पापा अपनी शुभांगी से बहुत प्यार करते हैं और पापा अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं। शुभांगी से ये भी कहना कि अब वो बड़ी हो गई है, इसलिए अब से पापा उसे हर हफ्ते लेटर्स लिखा करेंगे। क्या हो गया बेटी, मम्मी के पास जाना है? कहाँ है मम्मी? उधर वीर भैया के घर पे। मम्मा, मम्मा, मम्मा। अरे क्या हुआ? पापा ने गिफ्ट भेजा और ये लेटर।
शुभांगी, बच्चा ये गिफ्ट बाहर लेके जाओ और इसे डस्टबिन में फेंक दो। हाँ? पर क्यों मम्मा? ये मेरा है, पापा ने दिया है मुझे, मैं नहीं फेंकूंगी। अरे इसकी जरूरत नहीं है हमें। मुझे खेलना है इसके साथ, इसका घर बनाना है मुझे। शुभांगी, बहस मत करो, ये उठाओ और बाहर फेंक दो। ओके? कितने दिन हो गए फिर भी आप मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर दिया। शुभांगी, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मम्मा जो कह रही है उसे सुनो। ये उठाओ और बाहर फेंक दो। नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी। शुभांगी, बस। धरा, लेकिन देखा जाए तो अब कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो मैं और मेरी शुभांगी एक साथ एक ही घर में रहेंगे। पर तब तक ये घर शुभांगी के लिए। उससे कहना कि वो इसे अपना घर बनाए, उसके साथ खेले, मगर उस घर को तोड़े नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस घर में अपने पापा के लिए थोड़ी सी जगह रखे। मुझे भी रहना है अपनी बेटी के साथ, उसके प्यारे से घर में। पापा लव्स शुभांगी। पहली बार शुभांगी ने मुझसे इस तरह से बात की है, पलट के जवाब दिया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में मीर के लिए प्यार देखा। बच्ची है वो, मीर के झूठ को समझ नहीं पाएगी। अरे मुझे इतने साल लगे मीर को पहचानने में, वो क्या पहचानेगी? मीर मुझे हराने के लिए शुभांगी का इस्तेमाल कर रहा है और ये हकीकत मैं उसे नहीं समझा सकती, नहीं समझ पाएगी। धरा, शुभांगी छोटी जरूर है लेकिन वो बहुत समझदार है। वो इस बात को जरूर समझेगी कि अगर उससे तुमने मना किया तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तुम दोनों का रिश्ता दोस्तों जैसा है, तुम उससे बात करोगी ना तो वो जरूर समझेगी। तुमने शुभांगी को बहुत अच्छे से बड़ा किया, वो अपनी माँ के लिए अच्छा ही सोचेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं संजय, मैं सोचती हूँ इन चीजों के बारे में। आज मैं ये केस जीत भी जाऊं तो क्या, जब वो बड़ी होगी तो उसके खुद के अपने फैसले होंगे। मीर हमेशा उसे ये दिखाता रहेगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसके बारे में कितना सोचता है, उसके फ्यूचर के बारे में कितना सोचता है, और वो तब भी सच्चाई को पहचान नहीं पाएगी। मीर के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, वो उसे सारी सुविधाएं दे सकता है जो मैं अभी नहीं दे सकती। वो यही दिखाने की कोशिश करेगा। शायद वो बड़ी होकर मुझसे ये सवाल भी पूछे कि क्या सोच के मैंने उसके फ्यूचर के बारे में ये फैसला लिया। तब मैं क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी उसे? तब ये सारी चीजें छोड़ के शुभांगी अपनी मम्मा को चूज करेगी, पापा को छोड़ के मम्मा के पास रहने के लिए आएगी। मैं ये केस जीत भी जाऊं ना तो एक माँ के हैसियत से मैं हार जाऊंगी, मैं बिल्कुल हार जाऊंगी। धरा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुभांगी में तुम्हारा खून भी दौड़ रहा है। तुम जानती हो, बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है। तुम एक अच्छी माँ के साथ साथ एक अच्छी गुरु भी हो। तुमने उसे माँ के प्यार के साथ साथ गुरु की शिक्षा भी दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारे संस्कार वो गाड़ी बंगले से बढ़कर हैं। भरोसा रखो अपनी परवरिश पर, अपने प्यार पर, मजबूत रखो अपने इरादों को, और वो मीर की घटिया चालों की वजह से अपने हौसले कमजोर मत करो। उल्टा तुम्हें तो उसकी हरकतों से हिम्मत जुटानी चाहिए और उस घटिया आदमी को उसकी औकात दिखाओ, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाओ। तुम में वो शक्ति है और तुम वो ही करोगी। और रही बात शुभांगी की, तो वो कहीं नहीं जा रही, ना आज ना कल। मुझे तुम्हारी ममता पर पूरा भरोसा है। धरा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं
शुभांगी धरा की ही बेटी रहेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।